नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडी में प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय किया समर्पित। 16 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय के 2 खंडों का लोकार्पण। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को संशोधित यूजीसी वेतनमान प्रदान करने की घोषणा। युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो रही वरदान साबित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में 16 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय के 2 खंडों का लोकार्पण कर औपचारिक रूप से इस विश्वविद्यालय को लोगों को समर्पित किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के नाम से स्थापित इस राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के 141 से अधिक सरकारी और निजी महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। देव सदन मंडी के सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को संशोधित यूजीसी वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की और इस संदर्भ में 1 माह के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनके क्षेत्र के निकट उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 52 वर्षों के पश्चात राज्य में दूसरा सरकारी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया है, जिसके उपरांत आज का ये दिन प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस संस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए पूर्ण समर्पण और मिशन मोड पर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है, जिन्होंने रियासतों के एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद ये हिमाचल के इतिहास में, ये मंडी के इतिहास में, कि हिमाचल के इतिहास में मैं कह सकता हूँ 52 वर्षों के बाद, क्योंकि शिमला यूनिवर्सिटी की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हुई थी। उस वक्त की परिस्थितियाँ, उस वक्त प्रदेश की पॉपुलेशन, उस वक्त की सारी चीज़ें अलग तरह की थी और हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए अस्तित्व में आने के बाद 75 साल का अपना जीवन का सफर जो है वो पूरा किया है। जहां आज भारत में अमृत महोत्सव यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी बनने के पश्चात 75 साल पूरा कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर हमने हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है उनके नाम पर इस पर रखा है। इसके लिए मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कभी दौर आएगा जब हम ऐसी बातों को लेकर के सोच करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अवसर आया तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने कुछ विषय थे। हम जब इस कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त भी ये कॉलेज शिमला के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंपस होता था। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की अगर स्ट्रेंथ होती थी तो मंडी कॉलेज में होती थी, जहाँ पर लगभग 4000 से ज़्यादा बच्चे 1985-86 में पढ़ते थे। 1985-86 की बात कर रहा हूँ। और आज इतना लंबा सफर बीतने के बावजूद भी अगर हिमाचल प्रदेश में अगर किसी कैंपस की अगर हम बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है तो उसमें भी मुझे लगता है कि शिमला यूनिवर्सिटी के बाद मंडी का ये कैंपस पहले नंबर पर है। सबसे बड़ा कैंपस है जहाँ पर 6700 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। जब मुझे इस प्रकार की जिम्मेवारी मिली तो मैं सोचने लगा कि इस कैंपस में हम पढ़े हैं, जिंदगी का बहुत बेहतरीन हिस्सा यहाँ गुजारा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, अगर जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त कहीं गुजरा है तो यहाँ गुजरा है। और आज सचमुच में मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ इस मंडी कॉलेज का, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज मंडी का छात्र होने के नाते, पूर्व का छात्र होने के नाते मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और हल्का महसूस कर रहा हूँ, बोझ कम महसूस कर रहा हूँ कि जो ऋण मुझे चुकता करना था उस दिशा में हमने कदम बढ़ाया है और आज ये शुरुआत हुई है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी
हम एक नहीं अनेक मानकों में बहुत बेहतर कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि बहुत कुछ करना भी बाकी है, और मेरा भी ये मानना है कि हम जो एक्सपेंशन वाला जो विषय है, हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर दी है, लेकिन अब ज़्यादा हमको जो फोकस करने की ज़रूरत है वो क्वालिटी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उस दृष्टि से हम निश्चित रूप से इस बात को लेकर के आगे बढ़ करके हम काम करेंगे, और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, यह हमारा सदैव एक लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी काम कर रहे हैं। एक और मैं यहाँ पर घोषणा करना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर अगर हमने इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर नामित किया है, तो हम एक बात को सुनिश्चित करेंगे, एक भव्य स्टैचू जो है हम यूनिवर्सिटी कैंपस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लगाएंगे। इसकी भी मैं यहाँ आज के इस अवसर पर घोषणा करता हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की लोकार्पण प्लेट और लोगो का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी के 1987 बैच के अपने सहपाठियों को भी सम्मानित किया। प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवा उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव धौलाकुआं निवासी श्री रितेश चौधरी बताते हैं कि उनके पिता श्री राजेश कुमार 20 वर्षों से लकड़ी के फट्टों तथा बल्लियों की शटरिंग का कार्य कर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। परिवार में 2 भाई और 2 बहनें थी तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। श्री रितेश ने अगस्त 2020 में जिला उद्योग केंद्र नाहन से संपर्क किया, जहां उन्हें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी मिली। सितंबर 2020 में उन्होंने सभी ऋण संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण कर 25 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत करवाई, जिस पर उन्हें 6,50,000 रुपए का उपदान भी मिला। आज श्री रितेश के पास लोहे की 10,000 फीट शटरिंग है। श्री रितेश अपने कारोबार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार का युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं और युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी प्रदेश तथा राष्ट्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैंने अपनी शिक्षा 12वीं तक पूर्ण की है, जिसमें उसके बाद मैंने 5 साल कंपनी में काम किया है, जहाँ पे मेरी सैलरी 7,000 रुपये मंथली होती थी, जिसमें कि गुजारा भी घर का नहीं हो पाता था। उसके बाद मेरे पापा की शटरिंग का बिजनेस था, फट्टों की शटरिंग का, जिसमें कि मार्केट की में डिमांड भी बहुत कम थी और उसमें गुजारा भी नहीं हो पाता था घर का। मेरे को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पता लगा, जहाँ से मेरे को 25 लाख रुपए का ऋण मिला। उसके बाद 6.5 लाख रुपए सब्सिडी के मिले हैं, जिसमें कि आज मैं 7-8 लोगों को रोज़गार भी दे रहा हूँ। मेरे पास आज 50,000 रुपये मंथली मेरी इनकम भी हो रही है, और आज आपके सामने 2500 स्क्वायर फीट की छत लगाई हुई है मैंने, जिसमें कि मेरे को 80,000 रुपये यहाँ से मिल रहे हैं और घर के नज़दीक है। बहुत अच्छा काम मेरा चल रहा है, जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार का और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो आगे भी इस स्कीम को चलाएं, और जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।